महाभारत का एक विशेष अंक कुरुक्षेत्र युद्ध का दृश्य दिखाने जा रहे हैं। पहले दृश्य में हम देखेंगे कृष्ण और कर्ण का संवाद। कृष्ण कर्ण से मिलने आते हैं। कर्ण युद्ध की तैयारी में व्यस्त है। कृष्ण का आगमन देखकर वे खड़े हो जाते हैं। आज यह दिन मेरे इस साधारण से निवास में आपका आगमन का क्या कारण है? हे वीर कर्ण, मैं तुम्हें एक सत्य बताने आ रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन का संपूर्ण सत्य है। मेरे जीवन का रहस्य? वसुदेव, कृपया विस्तार से कहिए। हे वीर कर्ण, ना तो तुम सूत पुत्र हो, ना राजा के पुत्र हो। तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो। पांडवों का भाई? माधव, यह कैसे संभव है? हे कर्ण, माता कुंती ने तुम्हें सूर्यदेव के वरदान से प्राप्त किया था, लेकिन लोकलाज के भय से उन्होंने तुम्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया था। कुंती मेरी माता है? क्या यह सत्य है माधव? हाँ, यही संपूर्ण सत्य है। मेरा यह सत्य जानकर मेरा हृदय अशांत हो उठा है, परंतु दुर्योधन मेरा ऋणी है। उसने मुझे वह सम्मान दिया जो मेरे अपने परिवार ने मुझे कभी नहीं दिया। मैं धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हो सकता। हे कर्ण, मैं तुम्हारी निष्ठा को समझता हूँ, लेकिन याद रखना, ये धर्म युद्ध है। इसमें धर्म और सत्य की ही विजय होगी। ये युद्ध मेरे लिए वचन और कर्तव्यबद्धता का है। मैं अपनी राह नहीं बदल सकता, मुझे माफ करें। हे कर्ण, ये तुम्हारा निर्णय है, लेकिन ये सत्य तुम्हारे साथ सदा रहेगा। कृष्ण जाते हैं और कर्ण गहरी सोच में डूब जाते हैं। पहले दृश्य की समाप्ति। दूसरे दृश्य में हम देखेंगे कर्ण नदी से स्नान करके बाहर आ रहे हैं। वहां इंद्र साधु के वेश में भिक्षा मांगने आते हैं। हे ब्राह्मण देवता, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपके पास कवच और कुंडल है ना, वो मुझे चाहिए। कवच और कुंडल? हे देवेंद्र, मैं आपको पहचान चुका हूँ, मगर ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने देवराज इंद्र को दान दिया। कर्ण अपने कवच और कुंडल को उतारते हैं और देवेंद्र को सौंप देते हैं। आपकी कवच और कुंडल मैंने अर्जुन के प्राणों के रक्षा के लिए मांगा, और लेकिन मैं अपनी इच्छा से आपको कुछ वरदान देना चाहता हूँ। दान देकर दान वापस मांगना दान की मर्यादा के विरुद्ध है। मैं अपनी इच्छा से आपसे एक शक्ति पर देता हूँ, जिससे एक ही बार उपयोग कर सकते हैं। तो शक्ति से एक ही नाम लेगा और उसको निशाना लगेगा तो वो अचूक रहेगा। ऐसा कह के इंद्र चले जाते हैं। कर्ण के इस बलिदान को कृष्ण देख रहे होते हैं। कृष्ण कर्ण के पास आते हैं। हे वीर कर्ण, तुम्हारा ये दान देवतुल्य है। ये सदा इतिहास में रहेगा, लेकिन याद रखना, तुम्हारा ये दान तुम्हारे लिए कठोर परिणाम लाएगा। हे कृष्ण, मेरे धर्म के अनुसार जो था मैंने वही किया। आज इससे अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मैं उसे शांति से स्वीकार करूंगा। हे कर्ण, तुमने अपने जीवन में कई अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन याद रखना, इस धर्म क्षेत्र में सदा धर्म और सत्य की विजय होती है। दृश्य की समाप्ति। अगले दृश्य में हम देखेंगे कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले बर्बरीक अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में आते हैं। उसके पास केवल 3 दिव्य बाण हैं। हे वीर बार्बरिक, मैंने तुम्हारे शौर्य और पराक्रम की बहुत चर्चा सुनी है। इस धर्म युद्ध में तुम किसके साथ हो, कौरवों के या पांडवों के? श्री कृष्ण बर्बरीक को समझाते हैं कि उसकी उपस्थिति युद्ध के धर्म को बाधित करेगी। हे पराक्रमी बार्बरिक, मैं तुम्हारी निष्ठा और प्रतिज्ञा को समझता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे एक बलिदान चाहिए। हे बार्बरिक, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक श्री कृष्ण की बात स्वीकार करता है। हे वीर बार्बरिक, तुम्हारा ये बलिदान सदा याद रखेगा। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि इस धर्म युद्ध के तुम साक्षी रहोगे। तुम्हारा ये शीश इस पूरे
धर्म युद्ध को देखेगा और इस धर्म की अधर्म पर विजय का साक्षी रहेगा। जीते रहो पुत्र। दृश्य की समाप्ति। अगले दृश्य में हम देखेंगे धृतराष्ट्र एवं संजय का संवाद। धृतराष्ट्र राज सिंहासन पर चिन्हित मुद्रा में बैठे हुए हैं। संजय उनके पास खड़े हैं। ये बताओ कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है? मेरा पुत्र का क्या हाल है? युद्ध आरंभ हुआ कि नहीं? महाराज, युद्ध भूमि में सैनिक आमने सामने खड़ा है। पांडव और कौरव दोनों को युद्ध के लिए जा रहा है। मेरा पुत्र के साथ कौन कौन योद्धा है? महाराज, आपका पक्ष में विश्व पितामह द्रोणाचार्य, पांडव। धर्म और अधर्म के बीच में क्या मेरे पुत्र की कोई आशा है? महाराज, धर्मों के विजय निश्चित है, तो आपका पुत्र अधर्म और विनाश के लिए जा रहा है। संजय, पांडव अभी क्या कर रहा है? महाराज, अर्जुन युद्ध भूमि के खड़ा होके युद्ध के लिए संकोच कर रहा है। उन्होंने अस्त्र छोड़ दिया, परंतु कृष्ण को प्रसन्न किया। अगले दृश्य में हम देखेंगे कृष्ण और कुरुक्षेत्र का रहस्य। दुर्योधन, युधिष्ठिर एवं अन्य योद्धा कुरुक्षेत्र के केंद्र में खड़े हैं। सभी के चेहरे गंभीर हैं। दुर्योधन कृष्ण की ओर प्रश्न भरी निगाहों से देखते हैं। हे वासुदेव, मुझे यह बताएं, आपने कुरुक्षेत्र को ही युद्ध भूमि क्यों चुना? हे वीर दुर्योधन, ये कुरुक्षेत्र एक धर्म भूमि है। यहाँ पर देवताओं ने तप किए थे और इसलिए ये धर्म भूमि बनी है। क्या यह भूमि हमारी पक्ष लेगी या पांडवों का पक्ष लेगी? हे दुर्योधन, ये भूमि न कौरवों का पक्ष लेगी न पांडवों का पक्ष लेगी। ये धर्म भूमि है और जो धर्म के रास्ते पर चलेगा उसी की विजय होगी। हे माता, ये भूमि का पवित्रता का रहस्य क्या है? हे वीर युधिष्ठिर, ये भूमि वह भूमि है जिस पर राजा गुरु ने वर्षों तपस्या की थी और इसे धर्म क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने यहाँ पर हल भी चलाया था। यह भूमि बहुत पवित्र है। इस भूमि पर सदा धर्म की ही विजय होगी। मानव, इसका अर्थ है कि इस भूमि पर धर्म की विजय निश्चित है। हे वीर भीम, इस भूमि पर धर्म के साथ कर्तव्य भी का भी पालन करना पड़ेगा। वासुदेव, आप हमेशा पांडवों का पक्ष लेते हैं। क्या यह भूमि हमें आशीर्वाद देगी? हे दुर्योधन, ये भूमि न पांडवों की है न कौरवों की है। ये भूमि सदा धर्म के साथ है। जो धर्म के पक्ष में है उसी की विजय होगी। तुम्हें धर्म का मार्ग चुनना चाहिए। आपका शब्द सुनकर मेरा विश्वास और बढ़ गया है। ये धर्म भूमि हमें विजय प्राप्त देगा। हे वीर युधिष्ठिर, सिर्फ आशीर्वाद ही काफी नहीं है। हमें कर्म भी करना पड़ेगा। कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा, तभी जीत सुनिश्चित होगी। दोनों पक्ष गंभीर मुद्रा में खड़े रहते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, मानो सत्य की ओर संकेत कर रही है। दृश्य की समाप्ति। अगले दृश्य हम देखेंगे शकुनी का संवाद। कुरुक्षेत्र युद्ध के नियम। ये शकुनी, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये धर्म युद्ध में नियम क्या क्या है? कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए यह नियम तय किए गए हैं। युद्ध प्रातःकाल आरंभ होगा और संध्याकाल पूर्ण होगी। जो योद्धा शस्त्र डाले या शरण मांगे उसे मारा नहीं जाएगा। एक योद्धा केवल अपना श्रेणी से युद्ध करेगा। पीछे से प्रहार करना निषिद्ध है। स्त्रियों, बच्चों और निशस्त्र व्यक्तियों पर प्रहार नहीं किया जाएगा। धर्म और मर्यादा का पालन अनिवार्य है। हे मामा शकुनी, सुनने में तो नियम बड़े धर्म संगत लगते हैं, लेकिन कृपया बताइए कि कौरव भी इस नियमों का पालन करेंगे? वसुदेव, यह युद्ध है। धर्म और अधर्म के बीच की रेखा हम समझते हैं। हम इन नियमों का पालन करेंगे यदि पांडवों भी है पूरी निष्ठा से धर्म युद्ध है। यह निश्चय करना हमारा दायित्व है कि कोई भी नियमों का उल्लंघन ना करे और सदा याद रहे कि विनाश अधर्म से ही होगा।
से विनाश अधर्म करने से बचें। इसके बड़े दुष्परिणाम होंगे। मुझे इन नियमों की परवाह नहीं जब तक दुर्योधन के साथ अन्याय न हो। तो फिर ये तय रहा, नियम स्थापित हुए, युद्ध शुरू कर। दोनों पक्ष सहमति में सिर हिलाते हैं। युद्ध भूमि पर एक गूंज उठती है, मानो कुरुक्षेत्र भी इस धर्म युद्ध की गवाही देने के लिए तैयार हुआ। दृश्य की समाप्ति। अगले दृश्य में हम देखेंगे पांडवों का भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेना। कौरव और पांडव दोनों पक्ष युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हैं। पांडव पक्ष से युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव अपनी सेना से आगे बढ़ते हैं। कृष्ण उनके साथ हैं। वे कौरव सेना की ओर बढ़ते हैं जहां भीष्म पितामह अपने रथ पर खड़े। ये पितामह, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। ये धर्म युद्ध में विजय प्राप्ति हो। हे पुत्रों, मेरे लिए दोनों पक्ष समान हैं। मैं हस्तिनापुर का प्रहरी हूँ और मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा। इसके लिए मैं कौरवों का साथ दूंगा और कौरवों की भी रक्षा करूंगा। मगर आप लोग धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, इसलिए मेरा आशीर्वाद सदैव आपके। दृश्य की समाप्ति। अगले दृश्य में हम देखेंगे श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद एवं गीता का उपदेश। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन अपने रथ पर खड़े हैं। सामने कौरवों की विशाल सेना खड़ी है। अर्जुन अपने शस्त्र नीचे रखते हैं और उदासी से श्री कृष्ण की ओर देखते हैं। ये क्या हो रहा है? ये जो सामने खड़े हैं वो मेरा परिवार है, ये मेरे ही बंधु है। इनमें मैं हथियार कैसे चलाऊं, इनका मैं वध कैसे करूं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ये धनंजय, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो युद्ध करे। हे केशव, क्या ये धर्म है अपने परिवार की हत्या करना? क्या ये धर्म है? अगर ये धर्म है तो इससे अच्छा मैं तो भिक्षा मांग के मेरा जीवन व्यतीत करूं। ये बात सदा याद रखना, ये शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर, अजर और अविनाशी है। ये एक शरीर से दूसरा शरीर बदल के जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, तो इसलिए तुम शोक त्यागो और युद्ध करो। हे माधव, अगर आत्मा अमर है तो ये युद्ध का क्या अर्थ? हे पार्थ, ये युद्ध धर्म के लिए है। ये युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है, तो इसलिए धर्म की स्थापना करो, शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। अगर हम हार गए तो, अधर्म की विजय हुई तो? हे पार्थ, तुम विकार त्यागो, फल की इच्छा छोड़ो, परिणाम की इच्छा छोड़ो और युद्ध करो। यही क्षत्रिय का धर्म है। हे धर्मराज, ये कैसे हो सकता है कि मैं कोई भी फल की इच्छा बिना किए ये युद्ध करूं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अद्भुतानाम् अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां नाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, इस धर्म क्षेत्र में जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं जन्म लूंगा सत्पुरुषों के उद्धार के लिए और अधर्मियों के विनाश के लिए। ऐसा ही होता है हर युग में और ऐसा ही होगा। इसलिए अपने मन के विचारों को त्यागो और युद्ध करो। हे केशव, अब मेरी सारी शंकाएं दूर हो चुकी हैं। आपने मुझे धर्म का ज्ञान दिया है, मैं अब युद्ध के लिए तैयार हूँ। तो हे पार्थ, अपने गांडीव को उठाओ और युद्ध करो। अर्जुन धनुष उठाते हैं। उनका चेहरा दृढ़ निश्चय और साहस से भरा हुआ है। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो जाती हैं। दृश्य की समाप्ति। अगले दृश्य में हम देखेंगे कुरुक्षेत्र के युद्ध का प्रथम दिन। कुरुक्षेत्र के युद्ध का प्रथम दिन। दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। शंख ध्वनि के साथ युद्ध आरंभ होता है। पितामह अपने रथ पर खड़े हैं और कौरव सेना का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। हे वीर योद्धाओं, आज हमारा कर्तव्य है हम अपने राज्य और राजा की रक्षा करें। अपने युद्ध को ऐसे शिखर पे पहुंचाओ कि हमारे दुश्मन पांडवों का सर्वनाश हो जाए। पितामह,
हमारी सेना पांडवों की सेना से अधिक शक्तिशाली है। आज हम उन्हें पराजित कर देंगे। दुर्योधन, विजय संख्या में निर्धारित नहीं करती, बल्कि साहस और रणनीति पे निर्भर करती है। अपनी सेना को आदेश दो और युद्ध आरंभ करो। जी पितामह। भाइयों, ये समय है धर्म की रक्षा करना है कि अधर्म की विरोध लड़ेगा। धर्म विजय। हे पांडवों, तुम अपनी पूरी शक्ति से इस धर्म युद्ध में विजय के लिए अथक प्रयास करो। गौरव पशु एकमंड और द्रोणाचार्य पांडव सेना पर प्रहार करते हैं। युद्ध भूमि में रक्त की नदियां बहने लगती हैं। अगले दृश्य में हम देखेंगे कुरुक्षेत्र युद्ध का दूसरा दिन। युद्ध भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने अपने स्थान पर खड़ी है। भीष्म पितामह कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। पांडव पक्ष से धृष्टद्युम्न सेनापति। युद्ध के आज के दिन में, युद्ध का आज का दिन निर्णायक होगा। कौरव की सेना पांडव सेना को हराने के लिए पूरे शक्ति और बल का प्रयोग करो। पितामह, कल हमारा भारी नुकसान हुआ। आज हमें उन्हें पूरी तरह कुचलना होगा। रणनीति का भी उपयोग होता है, तुम ये भली बात ही जानते हो। भीष्म कौरव सेना का नेतृत्व करते हुए पांडवों की सेना पर आक्रमण कर देते हैं। युद्ध अत्यंत भयंकर हो जाता है। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण के नेतृत्व में कौरव सेना पांडवों पर भीषण आक्रमण कर देती है। कौरव सेना के योद्धा भीषण प्रहार करते हैं। दूसरी ओर पांडव योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे हैं। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य हमारे लिए सबसे बड़ा समस्या है। हे केशव, पितामह का आक्रमण और भी घातक हो गया है। अगर उन्हें धोखा नहीं गया तो हमारी सेना नष्ट हो जाएगी। हे वीर अर्जुन, पितामह भीष्म अजय है, लेकिन हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। युद्ध का दूसरा दिन समाप्त होता है। कौरव सेना को भारी नुकसान होती है। पांडव पक्ष अपने शिविर में विचार विमर्श कर रहे हैं। भीष्म पितामह का पराजित सेना हमें आगे नहीं बढ़ा सकता है। उनकी मृत्यु हम धर्म मार्ग पर करनी पड़ेगी। बहुत शक्तिशाली है, हम उसे कैसे हरा सकते हैं? हे पार्थ, पितामह भीष्म भले ही शक्तिशाली हैं, लेकिन हमें उन्हें हराने के लिए शिखंडी का साथ चाहिए। शिखंडी को पर मैं कैसे? शिखंडी ने प्रतिज्ञा की थी कि वो पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगा, और पितामह की प्रतिज्ञा है कि वो किसी नारी या पुरुष जो नारी के समान है उस पर अपने बाण नहीं चलाएंगे। तो हमें इसलिए शिखंडी को आगे करना ही होगा। जो अर्जुन शिखंडी को अपने रथ के आगे खड़ा कर देते हैं। भीष्म पितामह शिखंडी को देखकर हथियार छोड़ देते हैं। पितामह, मेरा जन्म तुम्हारी मृत्यु के लिए हुआ है। मैं शिखंडी पे शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैं ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगा। मैं शिखंडी पे शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन, अगर तुम्हें मेरे पर प्रहार करना है तो करो। मैं स्वेच्छा से, मेरी अंतिम इच्छा है, मैं स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग दूंगा। ये भी अर्जुन, ये सही समय है पितामह पर निशाना साधो। अर्जुन अपने बाणों से भीष्म पितामह को निशाना बनाते हैं। उनके बाण पितामह के शरीर को छेदते हुए बाणों का बिस्तर बनाते हैं। भीष्म पितामह घायल होकर भूमि पर गिर जाते हैं। कौरव और पांडव दोनों सेनाएं पितामह, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, अब हमारा क्या होगा? दुर्योधन, तुमने अधर्म का मार्ग चुना है। आज जो ये हो रहा है तुम्हारे अधर्म
तुम जो है इसका फल भोगो। पितामह हमें क्षमा करो, ये सब जो किया धर्म का विजय के लिए किया है। युधिष्ठिर, तुम हमेशा धर्म के मार्ग पे चले हो, मुझे इसका कोई संकोच नहीं है। मैं अपने प्राण अपनी इच्छा से त्याग रहा हूँ। अगले दृश्य में हम देखेंगे कौरव सेना का शिविर, द्रोणाचार्य का अभिषेक। दुर्योधन और अन्य कौरव योद्धा द्रोणाचार्य को सेनापति पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। गुरुदेव, अब हमारी सेना का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है, आप इस सेनापति का भार को उठाए। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ। दुर्योधन, मैं तुम्हारी सेना का नेतृत्व करूंगा, लेकिन स्मरण रहे मेरा उद्देश्य केवल धर्म और कर्तव्य का पालन करना है। गुरुदेव के नेतृत्व में हमारी विजय निश्चित है। पांडवों को हराने के लिए अब हमें कोई रोक नहीं सकता। द्रोणाचार्य कौरव सेना का नेतृत्व करते हुए पांडवों पर आक्रमण करते हैं। उनके नेतृत्व में कौरव सेना प्रचंड रूप द्रोणाचार्य अपने धनुष से पांडव सेना पर बाणों की वर्षा करते हैं। उनकी रणनीति और कौशल से पांडव पक्ष को भारी नुकसान होता है। आज हमें पांडवों को ऐसा आघात देना है कि वह अपने पैर पीछे खींचने पर विवश हो जाए। यह युद्ध हमारी विजय के लिए है। द्रोणाचार्य को रोकना पड़ेगा, पर वो बहुत शक्तिशाली है। उसको रोकने के लिए हमें उनकी कमजोरी का पता लगाना होगा। हे अर्जुन, हमें निरंतर प्रयास करना होगा। द्रोणाचार्य के नेतृत्व में कौरव सेना और भी खतरनाक हो गई है। हमें शीघ्र ही उनको रोकने का उपाय ढूंढना होगा। द्रोणाचार्य युद्ध में अद्वितीय वीरता दिखाते हैं। वे पांडवों के प्रमुख योद्धाओं को परास्त कर देते हैं। अगले दृश्य में हम देखेंगे तीर मारने एवं अभिमन्यु का बलिदान। पांडवों की सेना को तोड़ना बहुत कठिन होता जा रहा है। क्या कोई ऐसी रणनीति है जिससे हम उन्हें पराजित कर सके? राजकुमार, चक्रव्यूह युद्ध में सबसे जटिल रचना है। इसे भेजना लगभग असंभव है। महाराज, अर्जुन को युद्ध के दूसरे दौर पर उलझाया जा सकता है। उनकी अनुपस्थिति में पांडवों की सेना कमजोर हो जाए, तो फिर चक्रव्यूह की रचना शुरू की जाए। द्रोणाचार्य चक्रों की रचना करते हैं। कौरव सेना के प्रमुख योद्धा अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं। जयद्रथ द्वार पर तैनात है। याद रखें, चक्रव्यूह की रक्षा करना हमारे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कोई भी पांडव इसे भेजने में सफल ना हो। जब द्वार पे खड़ा हो, कोई भी पांडव ने इस बार नहीं कर सकता। अभिमन्यु अकेले चक्रव्यूह में प्रवेश करते हैं। उनकी वीरता से कौरव सेना के खलबल मच जाती है। ये लड़का अकेले ही हमारी सेना को चकनाचूर कर रहा है। इसे रोकना होगा। पिताजी, ये लड़का हमारी पूरी सेना में भारी पड़ा है। हमें कुछ भी करके उसे रोकना होगा। नहीं, इसे रोको। हमें सबको एक साथ इसे रोकना होगा। कौरव सेना अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लेते हैं। कर्ण उसका रथ तोड़ देता है। दुशासन अगर इसे सब साथ में मारना और धर्म है तो यही सही है। इसे मारना होगा। मारो। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त होते हैं। मेरा बलिदान धर्म के लिए है। कौरव सेना के विजय का शोर गूंजता है। कौरव सेना की विजय हो। ये पांडवों का पतन की शुरुआत है। जी महाराज, बिल्कुल। रुद्र, अभिमन्यु, क्या हुआ? हमारे लिए एक योद्धा ही नहीं, हमारा भविष्य, हमारी आशा सबको खो दिया है। ये युधिष्ठिर, इस धर्म युद्ध में अभिमन्यु का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये धर्म और सत्य की स्थापना में सहयोग करेगा। कौरवों ने अन्याय किया है, अब उनके विनाश का समय आ गया है। इनका ये अन्याय, कौरवों का अन्याय, उनके धर्म का पतन बनेगा। और दुर्योधन और कर्ण ने जो एक कृत्य किया है, यही उनकी मृत्यु का कारण बनेगा।
दृश्य की समाप्ति। अगले दृश्य में हम देखेंगे अर्जुन की प्रतिज्ञा एवं जयद्रथ का वध। पांडव शिविर में गहरा सन्नाटा है, सभी की आंखें नम है। अभिमन्यु का शव देखकर सारे दूसरी दुनिया में खोए हुए हैं। अर्जुन और कृष्ण दूर से आते हैं। हे केशव, ये क्या हुआ? मेरे पुत्र का ये हाल कैसे हुआ? हे वीर अर्जुन, इस धर्म युद्ध में अभिमन्यु का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जयद्रथ ने मेरे पुत्र को मारा है। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं कल संध्या से पहले जयद्रथ को मार दूंगा। अगर मैं नहीं मार पाया तो मैं खुद अग्नि में कूद जाऊंगा। हे वीर अर्जुन, तुम्हारी ये प्रतिज्ञा धर्म संगत है। तुम पराक्रमी हो, तुम्हारी विजय होगी। अर्जुन, तुम्हारा प्रतिज्ञा सुनकर मेरा हृदय का प्रेरणा भेदी होगा। तुम्हारा साथ हमेशा भगवान रहेगा। तुमको मेरा भी आशीर्वाद दे रहा हूँ। हम सब तुम्हारे साथ है अर्जुन। जयद्रथ ने पाप किया है, उसे उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। कौरव शिविर में जयद्रथ डर से कांप रहा है। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी उसे शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। कौरव शिविर में जयद्रथ डर से कांप रहा है। दुर्योधन, अर्जुन ने मेरे मृत्यु की प्रतीक्षा की है, वह मुझे मार डालेंगे। जयद्रथ, चिंता मत करो, हमारी सेना तुम्हारी रक्षा करेगी। अर्जुन तुम्हारे तक पहुंच नहीं सकता। मैं अर्जुन का सामना करूंगा, उसे जयद्रथ तक पहुंचने नहीं दूंगा। अर्जुन और कर्ण अपने रथ पर युद्ध भूमि में प्रवेश करते हैं। अर्जुन के चेहरे पर क्रोध और संकल्प स्पष्ट है। सहायता करें, जयद्रथ को ढूंढने में मेरी सहायता करें। आज संध्या तक मुझे मेरी प्रतिज्ञा पूरी करनी है। हे वीर धनंजय, धर्म तुम्हारे साथ है। तुम पराक्रमी हो, तुम अवश्य विजय हो। विजयी भाव। कौरव सेना अर्जुन को रोकने का प्रयास करती है, लेकिन वह अपनी वीरता से सभी को परास्त करता है। अर्जुन, तुम्हें जयद्रथ को मारने से पहले मेरा सामना करना होगा। जयद्रथ, कहाँ छुपा है तू? बाहर आ। आज तेरी मृत्यु मेरी हाथों लिखी है। मैं अपनी माया से सूर्यास्त कर देता हूँ। कृष्ण अपनी माया से सूर्य को ढक देते हैं। कौरव खुशी मनाने लगते हैं। जयद्रथ अपनी छिपने की जगह से बाहर आ जाता है। अर्जुन, वो अपना वचन पूरा नहीं कर पाया। अभी तो अग्नि में प्रवेश करो। मैं अपनी माया से दोबारा सूर्य देकर हे वीर अर्जुन, देखो अभी सूर्यास्त नहीं हुआ। तुम शस्त्र लाओ और इसका अंत करो। अर्जुन अपने धनुष पर बाण चढ़ाते हैं और जयद्रथ के गले पर प्रहार कर देते हैं। बाण उसके सिर को अलग कर देता है। जयद्रथ का सिर उसके पिता की गोद में गिरता है, जो अर्जुन के बाण से जलकर भस्म हो जाता है। कौरव सेना में शोक फैल जाता है। अर्जुन, तूने आज अपना पुत्र का बलिदान का प्रतिशोध लिया है। आज धर्म की विजय है। हे वीर अर्जुन, आज तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर इस धर्म युद्ध में धर्म की स्थापना की है। अर्जुन और कृष्ण शिविर में लौटते हैं। पांडवों ने गले लगाते हैं। दृश्य की समाप्ति। अगले दृश्य में हम देखेंगे द्रोणाचार्य का प्रहार एवं उनका अंत। द्रोणाचार्य अपने धनुष पर बाणों की वर्षा कर पांडव सेना को तहस नहस कर रहे हैं। पांडव योद्धा द्रोण के सामने असहाय दिख रहे हैं। आज मैं पांडवों का सर्वनाश कर दूंगा। कोई भी मुझे रोकने का सामर्थ्य नहीं रखता। द्रोणाचार्य को रोकना पड़ेगा, इसलिए कमजोरी का पता लगाना पड़ेगा। ये महाबली अर्जुन द्रोणाचार्य अजय है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका मनोबल है, उनका मोह है। उनका मोह अपने पुत्र अश्वत्थामा के लिए है और हमें उसी मोह का फायदा उठाना होगा। कृष्ण पांडवों को अपनी योजना समझाते हैं। भीम को हाथी अश्वत्थामा को मारने का निर्देश देते हैं। हे वीर भीम, तुम जाओ और इस अश्वत्थामा नामक हाथी का अंत करो। जैसा आप कहते हैं माधव, मैं अभी इसे समाप्त करूंगा। अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर द्रोणाचार्य
द्रोणाचार्य को सुनाने के लिए यह संदेश दोहराते हैं। हाँ गुरुदेव द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा मर गया। द्रोणाचार्य केवल अश्वत्थामा मारा गया सुनते ही उनका मनोबल टूट जाता है। 37 मेरा पुत्र अश्वत्थामा यह कैसे संभव है? तुम द्रोणाचार्य की ओर बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य ध्यान में लीन है और लड़ाई करने से इनकार कर रहे हैं। हे आचार्य, आपने मेरे पूरे परिवार को बहुत कष्ट दिया है। आज मैं विरोध का अंत करता हूँ। तुम अपनी तलवार से द्रोणाचार्य का वध कर देते हैं। द्रोणाचार्य की मृत्यु से कौरव सेना में शोक छा जाता है। वही पांडव शिविर में मिश्रित भाव आए। ये साधना कड़ी थी, आवश्यक हे वीर नकुल, वीर द्रोणाचार्य धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे, लेकिन वह धर्म के लिए लड़ रहे थे। इस धर्म युद्ध में उनका अंत सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य था, तो ये धर्म पूर्वक कृत्य है। नकुल, ये युद्ध धर्म और अधर्म की परीक्षा है, हमें आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। दृश्य की समाप्ति। अगले दृश्य में हम देखेंगे कृष्ण की योजना और कर्ण द्वारा घटोत्कच का वध। रात्रि का समय, घटोत्कच अपने विशालकाय रूप में कौरव सेना पर कहर बरपा रहा है। उसकी माया और शक्ति से कौरव सेना में अफरा तफरी मची हुई है। रात्रि का समय है, घटोत्कच अपने विशालकाय रूप में कौरव सेना पर कहर बरपा रहा है। उसकी माया और शक्ति से कौरव सेना में अफरा तफरी मची हुई है। यह राक्षस हमारी सेना को खत्म कर देगा, इसे जल्दी ही रोकना होगा। महाराज, यह राक्षस बहुत शक्तिशाली है। इसे मारने के लिए मुझे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना होगा। अभिलाष कर्ण, तुम्हारे पास इंद्र का दिया हुआ दिव्य शस्त्र है, उसका प्रयोग करो और इसे खत्म करो। लेकिन यह शस्त्र मैंने अर्जुन के लिए रखा था। अभिलाष कर्ण, अगर यह राक्षस जीवित रहा तो हमारी सेना का बचना नामुमकिन है। अतः इसे हमें समाप्त करना ही होगा। जो आ गया, मैं इसे समाप्त करने के लिए शस्त्र उपयोग करूंगा। ठीक है, कर्ण घटक को समाप्त करने के लिए दिव्य अस्त्र का उपयोग कर सकता है। हे वीर अर्जुन, यही तो हमारी योजना है। अगर कर्ण का दिव्यास्त्र समाप्त हो जाता है तो तुम्हारे प्राण सुरक्षित है। हे केशव, क्या आप घटोत्कच के बलिदान का संकेत दे रहे हैं? हे अर्जुन, कभी कभी धर्म युद्ध में बलिदान आवश्यक है। घटोत्कच का ये बलिदान धर्म की स्थापना करेगा। घटोत्कच कौरव सेना पर भारी पड़ रहा है। कर्ण उसे रोकने के लिए इंद्र के देव शस्त्र का प्रयोग करते हैं। हे देवराज इंद्र, यह शस्त्र मैंने अर्जुन के लिए रखा था, लेकिन इस राक्षस को मारने के लिए अब बहुत आवश्यक है। इसे मारना होगा। घटोत्कच! कर्ण दिव्य शस्त्र चलाते हैं। मैं घटोत्कच के सीने पर मारकर उसे मार देता हूं। मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं होगा, धर्म का विजय होगी। घटोत्कच मरते समय विशाल का रूप धारण करता है और कौरव सेना पर गिरकर उसका बड़ा भाग नष्ट कर देता है। घटोत्कच का बलिदान देखकर पांडवों में उत्साह। घटोत्कच का बलिदान हमें भारी पड़ेगा। ये वीर भीम, ये बलिदान धर्म युद्ध के लिए आवश्यक था। घटोत्कच का ये बलिदान धर्म युद्ध में धर्म की स्थापना में सहायक होगा। दृश्य की समाप्ति। अगले दृश्य में हम देखेंगे भीम द्वारा दुशासन का वध। कुरुक्षेत्र का भीषण युद्ध चल रहा है। कौरव और पांडव सेनाओं के बीच में रक्त रंजित संघर्ष हो रहा है। दुशासन, कहाँ छिपा है तू? आज मैं अपना प्रतिशोध पूरा करूंगा। तुम मुझे पराजित करने का सपना देख रहे हो? मैं तुम्हें परास्त कर दूंगा। दुशासन, याद कर वह समय जब तुमने द्रौपदी का अपमान किया था। आज मैं उसी अपमान का बदला तुमसे लूंगा। भीम और दुशासन के बीच भयंकर युद्ध होता है। भीम अपनी गदा से दुशासन के रथ को तोड़ देता है। दुशासन नीचे गिर जाता है। यह युद्ध तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। मैं तुम्हें हरा कर दिखाऊंगा। दुशासन, आज तुम्हारे
इसका मैं अंत करूंगा। तुम्हारे अधर्म के कारण ही ये युद्ध हो रहा है। भीम अपनी गदा से दुशासन पर प्रहार करता है। दुशासन बुरी तरह घायल हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। भीम दुशासन की ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है। दुशासन, जब तुमने द्रौपदी का अपमान किया था तब मैंने प्रतिज्ञा की थी तुझे मारकर तेरा रक्त पीऊंगा। आज मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। भीम दुशासन की छाती पर गदा से प्रहार करते हैं। दुशासन मूर्छित होकर गिर जाते हैं। भीम उसके शरीर से रक्त लेकर अपने होठों से छूता है। द्रौपदी, आज तुम्हारे अपमान का बदला ले लिया है मैंने। तुम्हारा सम्मान ही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। दुशासन की मृत्यु के बाद कौरव सेना में भय फैल जाता है। दुर्योधन यह देखकर स्तब्ध हो जाता है। कृष्ण अर्जुन के साथ भीम की ओर देखते हैं। हे वीर भीम, तुम्हारा एक रहस्य एकदम न्याय संगत है। ये धर्म अनुसार है। इस पापी का यही हश्र होना था। दृश्य की समाप्ति। युद्ध करो। अर्जुन, तुम्हारे बाण मुझ तक नहीं पहुंच सकते। मैं तुम्हें इस युद्ध भूमि से समाप्त कर दूंगा। एक बार तुमने मेरे परिवार और मित्रों को बहुत दुख पहुंचाया है। अब नहीं होगा। अर्जुन के बाणों को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दोनों के बीच संघर्ष का नाम ही नहीं लेता। कर्ण का रथ अचानक कीचड़ में फंस जाता है। वह रथ से बाहर निकलकर उसे निकालने की कोशिश करता है। यह क्या हो रहा है? मेरा रथ कीचड़ में फंस गया है। मुझे इसे निकालना होगा। फिर से युद्ध करना होगा। ये सही समय है। तुम इस पर प्रहार करो। इसके अधर्म का यही परिणाम है। हुआ क्या? अर्जुन कृष्ण के आदेश पर बिना किसी सोच के पेड़ पर हमला कर देता है। वह अपनी गाड़ी से बाण छोड़ता है और पेड़ पर लगता है। हे अर्जुन, मेरे विकल्प में जो था मैंने वही किया। देखकर तुम्हारे अधर्म को छुट्टी का यही अंत है। कर्ण पहाड़ से घायल होकर गिर पड़ता है। उसका रथ कीचड़ में धंस जाता है और कर्ण वहीं युद्ध भूमि पर अपनी अंतिम सांसें लेता है। कर्ण की मृत्यु के बाद कौरवों के अन्य भाई और दुर्योधन शोकित होते हैं। वे कर्ण की मौत से आक्रांत हो जाते हैं। क्या वो सही थी? कर्ण का मृत्यु क्या सही था? ये धनंजय, कभी कभी युद्ध क्षेत्र में ध्यानपूर्वक निर्णय लेने पड़ते हैं। कर्ण एक धर्मपरायण व्यक्ति था, लेकिन वह धर्म के साथ था। उसका अंत अवश्य था। तुम्हारा एक कृत्य हमेशा धर्मपरायण माना जाए। दृश्य की समाप्ति। अगले दृश्य में हम देखेंगे कर्ण की मृत्यु के बाद दुर्योधन का भय और अश्वत्थामा का संवाद। कर्ण की मृत्यु के बाद कौरवों का शिविर निराश और भय के साए में डूबा हुआ है। दुर्योधन अकेले खड़ा है। उसके चेहरे पर चिंता और डर के भाव स्पष्ट है। महाराज, यह समय निराश में डूबने का नहीं है। कर्ण की मृत्यु के बाद हमारी पूरी सेना पराजित हो गई है, लेकिन फिर भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे बड़े सहायक थे, हमारे मित्र थे, हमारे मित्र थे, और उसके बिना यह युद्ध कैसे जीती जाएगी? महाराज, आप अपनी शक्ति और साहस को भूल रहे हो। अभी भी हम पांडवों को हरा सकते हैं। क्या यह संभव है अश्वत्थामा? अभी हम उसे हरा सकते हैं? यस महाराज, श्री कृष्ण चाहे कितने भी चतुर हो, लेकिन हम अपनी शक्ति और ताकत से पांडवों पे हमला करके उसका साहस और आत्मविश्वास खो सकते हैं। दृश्य की समाप्ति। अगले दृश्य में हम देखेंगे सहदेव द्वारा शकुनी का वध। कुरुक्षेत्र में युद्ध का उग्र वातावरण है। सहदेव अपने रथ पर सवार होकर शकुनी को ढूंढ रहे हैं। हे शकुनी, तेरी चल और कपट ने अपना पूरा परिवार को तोड़ दिया। आज मैंने इस अधर्म का अंत करेगा। सहदेव को दूर से शकुनी का रथ दिखाई देता है। वह तुरंत उसकी ओर बढ़ते हैं। सहदेव, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या सोचते हो तुम मुझे पराजित कर सकोगे? मैं वो शकुनी हूँ जिसने चतुराई से तुम्हारे पूरे परिवार को मार दिया। हे शकुनी, तेरी चल और कपट के वजह से ये महायुद्ध इधर हुआ। आज तुझे इस पाप का सजा दूंगा। सहदेव और शकुनी के बीच भयंकर युद्ध होता है।
अपमान का प्रतिशोध लिया है। तुम्हारा पराक्रम सदैव याद रखा हो जाएगा। भैया ये सिर्फ धर्म का विजय है और मुझे विश्वास है कि अधर्म का अंत शीघ्र होगा। हे वीर सहदेव, तुम्हारा ये कृत्य संपूर्ण धर्मपरायण है। तुमने इस कपटी शक्ति का अंत करके इस धर्म युद्ध में धर्म की स्थापना की है। दृश्य की समाप्ति। हे धृष्टद्युम्न, कहाँ छुपे हो? बाहर आओ, आज तुम्हारे पापों का नाश होगा। युद्ध के लिए मैं तैयार हूँ। धृष्टद्युम्न अपने शिविर से बाहर आता है। वह अश्वत्थामा को देखकर स्तब्ध हो जाता है। दृश्य की समाप्ति। अगले दृश्य में हम देखेंगे भीम और दुर्योधन का युद्ध और महाभारत का अंत। पांडव झील के पास पहुंचते हैं। भीम गरजते हुए दुर्योधन को चुनौती देती है ना। दुर्योधन, कहाँ छिपा है तू? बाहर निकल और मेरे साथ युद्ध कर। क्या तेरा साहस और अहंकार खत्म हो गया है? भीम, मैं छिपा नहीं था, बल्कि अपनी अंतिम योजना बना रहा था ताकि मैं तुम्हें पराजित कर सकूं। एक सदा युद्ध, ये धर्म के अनुसार की लड़ाई जाएगी। दोनों मेरा शिष्य है। मैं देखूंगा कि कोई आदत ना हो। भैया बलराम, इस धर्म युद्ध में विजय नहीं होगी। भीम और दुर्योधन गदा युद्ध में भिड़ जाते हैं। दोनों योद्धा अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। युद्ध अत्यंत भयानक और लंबे समय तक चलता है। भीम, तुम्हारे पास केवल शक्ति है, पर गदा युद्ध में मैं निपुण हूँ। दुर्योधन, आज मैं तुम्हारे अधर्म और अहंकार का खत्म करूंगा। ये युद्ध उसी के लिए है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। भीम पर भारी पड़ता है। भीम परेशान होने लगता है। सब लोग उसे संकेत देते हैं। हे वीर भीम, इस दुर्योधन की जंगा सबसे कमजोर स्थान है। इसी जंगा से इसने द्रौपदी का अपमान किया था। इसी जंगा से इसके पतन का शुरुआत करो। भीम अपनी पूरी ताकत से दुर्योधन के ध्यान पर गदा का प्रहार करते हैं। दुर्योधन दर्द से चीखता ये है अधर्म और है। जमीन पर तुमने गिरता है। नियमों का उल्लंघन किया है। धर्म की रक्षा के लिए अधर्म करने में संकोच नहीं करना चाहिए। और अधर्म तो तुमने किया था जब तुमने द्रौपदी का अपमान किया था। भीम, ये अधर्म है। नियमों का उल्लंघन किया है। ये अधर्म है। भैया बलराम, ये धर्म की इसकी मृत्यु धर्म युक्त है। ये अधर्मी था और भीम ने इसको मारकर सत्य और धर्म की स्थापना की। ये तुम्हारी जय हो। दृश्य की समाप्ति। अगले दृश्य में हम देखेंगे अश्वत्थामा का दुर्योधन से मिलना एवं पांडव पुत्रों का वध। दुर्योधन घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ है। कृपाचार्य एवं अन्य बचे हुए योद्धा उसके पास आते हैं। अश्वत्थामा वहां आता है। अश्वत्थामा, हमारे मित्र सेना सारी समाप्त हो चुकी है। राजन, हार मत मानो। अभी भी हमारे पास ऐसे ऐसे कौरव हैं जो पांडवों को हरा सकते हैं और पांडवों को हराने की एक क्षमता रखते हैं। अश्वत्थामा, मुझे पांडवों का सर चाहिए, तभी मैं मृत्यु को स्वीकार करूंगा। आपके पिता समान गुरु द्रोण का वध भी पांडवों ने छल से किया था। मैं उसके लिए न्याय लाऊंगा। आज रात में पांडवों के शिविर में जाऊंगा। रात का समय पांडवों का शिविर गहरी नींद में है। अश्वत्थामा क्रोध से भरा हुआ शिविर में प्रवेश करता है। अश्वत्थामा पांडव के 5 पुत्रों को, जिन्हें पांडव समझकर निर्दयता से मार देता है और उनके सिर काट लाता है। सुबह होती है। अश्वत्थामा कटे हुए सिर लेकर दुर्योधन के पास पहुंचता है। महाराज, मैंने पांडवों का अंत कर दिया है। देखो, ये इसके सिर है। ये क्या किया अश्वत्थामा? ये पांडव नहीं बल्कि उनके बेटे का सर है। ये तुमने अधर्म किया। क्या ये उसके पुत्र नहीं है? मैंने महाराज उसको पांडव समझ के मारा। अब मैं अपना प्राण त्यागता हूँ। दुर्योधन अश्वत्थामा की गलती पर बहुत दुखित हो रहा है। वह अंतिम शब्द कह देता है। अश्वत्थामा शोक में खड़े होते हैं। दृश्य की समाप्ति। युद्ध समाप्त हो चुका है। अश्वत्थामा क्रोध और प्रतिशोध की भावना में उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है।
ये धर्म ने अश्वत्थामा, तुमने जो इस अधर्म का कारण किया है, इससे नीच और अधर्म का कारण कभी हो ही नहीं सकता। तुमने एक अजन्मे शिशु का वध किया है, जो कि धर्म के बिल्कुल विपरीत है। हे माधव, मैंने जो किया वो मेरे पिता की मृत्यु और कौरव सेना के हार की प्रतिशोध में था। ये अश्वत्थामा, निर्दोषों का वध कभी भी धर्म संगत नहीं हो सकता, तुम्हें इसका दंड मिलेगा ही। हे केशव, क्या अश्वत्थामा हमारे लिए संकट है? उसको तो गिरना ही चाहिए। नहीं चाहिए। हे केशव, हे अर्जुन, हे युधिष्ठिर, मृत्यु दंड इसके लिए बहुत ही छोटा दंड है। इसको एक ऐसा दंड दिया जाएगा जिससे इस धर्म विश्व में एक अलग की पहचान बने। से क्या दंड मिलेगा माधव? इसे मैं सदा अमर होने का दंड दूंगा, लेकिन ये अमर होने के बाद सदा मृत्यु की प्रार्थना करेगा, क्योंकि इसके सारे खाब रिश्ते रहेंगे, ये जंगलों में भटकता रहेगा, ये मृत्यु के लिए प्रार्थना करेगा, लेकिन इसे मृत्यु नहीं मिलेगी। हे अश्वत्थामा, मैं तुम्हारी मणि तुमसे छीनता हूँ। हे माधव, मुझे अपने परिणामों के लिए क्षमा कर दीजिए। हे अश्वत्थामा, अधर्म के लिए कोई क्षमा नहीं है, तुम्हें अब इस दंड को भुगतना ही होगा। श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को पूरी तरह सुरक्षित कर देते हैं। मैं अपने धर्म और पुण्य से जो मैंने इस जन्म में किया है, उत्तरा के इस गर्भ में इस शिशु को पुनः स्थापित करता हूँ, जीवित करता हूँ। हे पांडवों, ये पुत्र जो आने वाले वर्षों में राजा परीक्षित के नाम से जाना जाएगा, ये धर्म और सत्य की स्थापना करेगा। दृश्य की समाप्ति। अगले दृश्य में हम देखेंगे कि यह युद्ध समाप्त हो चुका है। दुर्योधन और कौरव की मृत्यु हो गई है। धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर शोक में है। पांडव हस्तिनापुर लौटते हैं। हे पांडवों, मेरा वंश तो समाप्त हो गया है। अभी आपका राज्यसभा ही मेरा शक्ति का कारण बनेगा। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक धूमधाम से आयोजित किया जाता है। श्री कृष्ण मुख्य पुरोहित के रूप में युधिष्ठिर का तिलक करते हैं। युधिष्ठिर, अब तुम इस हस्तिनापुर के सम्राट हुए, लेकिन याद रहे, तुम अब इस धर्म और न्याय से यहाँ का शासन करोगे, प्रजा को सदा सत्य और धर्म का प्रचार करोगे। मैं सदा आपका मार्ग में धर्म का परिपालन करूंगा। आज हमारा संघर्ष सफल हुआ। अब हस्तिनापुर धर्म के मार्ग पर चलेगा। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। जय हो। हम सब लोगों ने महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध का मंचन किया, और मैं सभी कलाकारों से जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस मंचन को सफल बनाया, उनका धन्यवाद करता हूँ। और मेरे इस आभार में जो मैं सबसे ज़्यादा बड़ा आभार प्रकट करूँगा, वो कैडेट प्रताप सिंह और युधिष्ठिर करो जो निभा रहे हैं भाईजान। इन दोनों ने बहुत ही मेहनत से बंद हो गया, बहुत समय लगाया। ये मैं सबका परिचय कराऊंगा। सबसे पहले जिन लोगों ने मुख्य दो योगदान है, जिनका सबसे पहले जिन दो लोगों का मुख्य योगदान है, आगे आए वो। प्रताप, खड़े हो जाओ भाई साहब। ये दोनों के लिए काफी लोग इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, स्पेशल थैंक्स। और उसके बाद हर कलाकार का मैं थैंक्स करूंगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे बड़ा साहब की चीफ इंजीनियर, जिन्होंने भीष्म पितामह का एक ऐसा यादगार रोल किया है जो आने वाले समय में एक इतिहास बन जाएगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ये हमारे चीफ कुक है, जिन्होंने नकुल का पात्र निभाया है और इतना सजीव निभाया है, जिसके लिए मैं इनका सदा आभारी रहूंगा। आगे हमारे ये सहदेव बने हैं, जो 4th इंजीनियर हैं,
जिन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और एक सचित्र इस अपने पात्र को बनाया है। आगे ये हमारे इलेक्ट्रिकल ऑफिसर हैं जिन्हें इंद्र का एकदम सजीव पात्र इन्होंने प्ले किया है, जो बहुत ही बढ़िया था। ये हमारे पंपमैन हैं जिन्होंने युधिष्ठिर का एकदम यादगार पात्र निभाया है। ये हमारे जयद्रथ का रोल किया है, जो हमारे फिटर है लेकिन बहुत ही सजीव अभिनय किया है। ये हमारे मोटरमैन मनीष हैं जिन्होंने दुशासन का रोल किया है और इसको एकदम सजीव कर दिया है। ये हमारे दुर्योधन का रोल करने वाले थर्ड इंजीनियर अमर हैं जिन्होंने इस रोल को ही अमर कर दिया है। ये जो है अश्वत्थामा का रोल जितना सजीव किया है हमारे एबी पिंकल ने, उसकी कोई सराहना ही नहीं की जा सकती। तालियां। शकुनी के रोल पर जान फेंकने वाले हमारे वाइपर नवनीत कंडेल, जबरदस्त रोल। शिखंडी और हमारे कैमरामैन जिनका तहे दिल से आभार। हमारे ये जीएस जिनका नाम है हाशमी, इमरान हाशमी से भी ज्यादा ऊपर है। हमारे सेकंड इंजीनियर जिन्होंने बलराम और घटोत्कच का एक अभिनय किया है, जिसकी एक अलग ही मिसाल है। आगे संजय का पात्र करने वाले ये हमारे एबी दीपक सरकार, इतना सजीव और इतना उम्दा अभिनय जिसका कोई मिसाल नहीं है। भीम का अभिनय करने वाले हमारे सेकंड अफसर सिंह साहब द ग्रेट, जिन्होंने संदीप सिंह जिन्होंने बहुत ही बढ़िया अभिनय किया है। ये दृष्टिद्युम्न का अभिनय करने वाले हमारे मोटरमैन अवधेश कुमार, जिन्होंने रोल को एकदम सजीव कर दिया है। कर्ण का किरदार निभाने वाले हमारे थर्ड अफसर, जिनका जितना भी वो किया जाए बहुत ही कम है, बिल्कुल सजीव कर दिया है। चीफ ऑफिसर मयूरेश, जिन्होंने अर्जुन का किरदार निभाया है, जिसने गांडीवधारी अर्जुन में एकदम सजीव कर दिया रोल। ये दूर पा रहा है। गुरु द्रोणाचार्य का किरदार निभाने वाले ओएस हर्षित, जिनका किरदार इतना सजीव था कि जिसकी कोई सराहना ही नहीं है। और अंत में साभार प्रकट करते हुए हमारे दो सजीव चित्रण, युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले ओएस बैठाक और अभिमन्यु का किरदार निभाने वाले कैडेट प्रताप सिंह, दोनों को मेरा आशीर्वाद। आप सभी को हाथ जोड़कर मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद, जो आप सबों ने इस प्ले को सफल बनाया। और आज सभी से निवेदन है, शाम को 6 बजे पार्टी है जिसमें सब लोग आए। आपका भी करिए कैप्टन साहब का। मैं इस एक्ट के लिए, इस ड्रामा के लिए कैप्टन साहब का बहुत आभारी हूँ और इनसे मैं प्रेरणा लेता हूँ कि इन्होंने जहाज के सभी कर्मी दलों को इकट्ठा करके उनके अंदर ऐसी भावनाएं भरी और जिन्होंने जो है इस महाभारत को बहुत अच्छा और बहुत सुंदर बनाया। और ये दूसरे शिपों के लिए भी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि हमारे ऑफिस एंग्लो ईस्टर्न वो दूसरे शिपों को भी इस तरीके से जो है उनका आभार, उनको प्रोत्साहन करेंगे और ये सुझाव देंगे कि हर शिप में इस प्रकार का एक्ट किया जाए, क्योंकि एक मिसाल रहेगा। बहुत बड़ा हमारे कलाकार जो है, जो इसके अंदर ये कला छुपी हुई है, ये आज उभर के आई है। और मैं भी कैप्टन साहब का बहुत आभारी हूँ, इन्होंने। मैं पितामह भीष्म का आशीर्वाद चाहूंगा हमारे इस नाटक को सफल कर बनाने में इतना सहयोग दिया। बहुत आप सबका बहुत धन्यवाद। और हमने जो है बहुत कोशिश की थी कि हम डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी करें, उसको रटा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भूल जाते हैं वो डायलॉग, क्योंकि हमारे रोज के उसमें ये नहीं है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। बहुत सबको धन्यवाद।